हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर के सामर्थ को प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से अपने कामों के द्वारा जो है दुनिया पर प्रकट किया, और उन्होंने हमेशा दीन दुखियों की मदद की सहायता की। और जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने गरीबों का, लाचारों का, सबका ख्याल रखा, हमें भी चाहिए कि हम अपने आसपास अगर किसी ऐसे को देखें जिसे ज़रूरत है हमारी मदद की, सहायता की, तो हम उनकी सहायता अवश्य करें। यीशु लोगों का ध्यान रखते थे। जब यीशु ने भीड़ को देखा तो उन्हें उस पर तरस आया। वे उन भेड़ों की तरह परेशान और बेसहारा थे जिनका कोई चरवाहा न हो। उन्होंने अपने चेलों से कहा, बहुत से लोग हैं जिन्हें परमेश्वर के पास लाना है, परंतु यह काम करने वाले बहुत कम हैं। प्रार्थना करो कि परमेश्वर को पास लाने वाले और सहायक भेजे। यीशु का परमेश्वर के सामर्थ्य को प्रकट करना। काना नगर में विवाह। फिलिस्तीन देश में बहुत से अंगूर उगाए जाते हैं। भोजन के साथ प्राय अंगूर का रस पिया जाता है। काना में एक विवाह के अवसर पर यीशु ने पानी को अंगूर के रस में बदल कर एक आश्चर्य कर्म किया। आश्चर्य कर्म परमेश्वर की ओर से एक अनोखा चिन्ह है। यह परमेश्वर की सामर्थ और लोगों के प्रति उसकी चिंता को प्रकट करता है। काना में एक विवाह के अवसर पर यीशु ने पानी को अंगूर के रस में बदल कर एक आश्चर्य कर्म किया। आश्चर्य कर्म परमेश्वर की ओर से एक अनोखा चिन्ह है। यह परमेश्वर के सामर्थ और लोगों के प्रति उसकी चिंता को बताता है। गलील प्रदेश के काना नगर में एक विवाह था। यीशु और उसके चेले भी आमंत्रित थे। उनकी माँ भी वहाँ थी। कुछ समय बाद अंगूर का रस समाप्त हो गया। यीशु की माँ ने उनसे कहा, उनके पास और अंगूर का रस नहीं है। माँ, आप यह बताने की आवश्यकता नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए। यीशु ने उत्तर दिया, ठीक समय पर मैं कुछ करूँगा। तब यीशु की माँ ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह कहते हैं वैसा ही करो। विशेष उपयोग के लिए वहाँ 6 मटके रखे थे। यीशु ने सेवकों से कहा, इन मटकों को पानी से भर दो। उन्होंने मटकों को ऊपर तक भर दिया। तब यीशु ने कहा, अब कुछ निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। भोज के प्रधान ने वह चखा और पाया, यह तो अंगूर का रस था। वह यह नहीं जानता था कि यह अंगूर का रस कहाँ से आया था, परंतु सेवक जिन्होंने पानी निकाला था अवश्य जानते थे। इसलिए उसने दूल्हे को बुलाया और उससे कहा, सब जगह लोग पहले अंगूर का अच्छा रस देते, और जब मेहमान अच्छी तरह पी लेते हैं तब साधारण अंगूर का रस दिया जाता है, परंतु तुमने सबसे उत्तम अंगूर का रस अब तक बचा कर रखा। यह पहला आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने किया। इसके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट हुई और उनके चेलों ने उन पर विश्वास किया। हालेलुया। तो ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहला आश्चर्य कर्म था जो काना में किया गया। उसने विवाह में उस पानी को अच्छे से अच्छे दाखरस में बदलकर यह दिखाया कि प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा, उसके विश्वास के द्वारा हम हर एक असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम भी परमेश्वर यीशु मसीह पर, प्रभु पर विश्वास करें तो हम भी ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म कर सकते हैं जिन्हें देखकर ये संसार प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करे। और हमें अपने जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारा ये जीवन किसी के लिए भी ठोकर का कारण बने, बल्कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिन्हें देखकर ये दुनिया, हमारे आस पड़ोस के लोग सभी ये विश्वास करें कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है जो असंभव से असंभव कार्य को भी अपने सामर्थ्य के द्वारा संभव कर सकता है। और जब हम उसके नाम से कुछ भी कार्य करते हैं तो प्रभु उसमें हमें अपनी मदद, सहायता
और अपनी सामर्थ से भर देता है, ताकि हम लोगों को उसके नाम की गवाहियाँ देने के लायक हो जाएं। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें हमेशा प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में चलना चाहिए और उसकी बातों को, उसकी शिक्षा को हमेशा अपने जीवन के द्वारा दूसरों पर प्रकट करना चाहिए। हाँ मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमारे जीवन से ही, हमारे कार्यों से ही हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्रकट कर सकते हैं। ये जो प्रभु के वचन इस बाइबल के द्वारा, मैं इस वीडियो के द्वारा मैं आप तक पहुंचाती हूँ, मैं चाहती कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, या कुछ लोग ऐसे हैं जो जानते हैं पर बाइबल को पढ़ नहीं सकते। तो मैं चाहती कि मेरे इस वीडियो के द्वारा उन्हें कुछ मदद हो और वो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ को, उनके उस महिमामय स्वरूप को जाने जो परमेश्वर ने उन्हें दिया, और वो हमारे उद्धार के लिए इस दुनिया में आए। इन शब्दों के साथ प्रभु यीशु मसीह से मैं आप सबके अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना करती और प्रभु को